फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ये सारे प्रश्न जो है वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए। अगर आप एक जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो है यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। सो वीडियो में जो है अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पहले से पता हो तो आप जो है प्रश्न का उत्तर पहले लगा लें और अंत में जो है अपना स्कोर जरूर शेयर करें। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के बाद जो है आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा उत्तर लगाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी तल से कितने मीटर नीचे जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी 35 मीटर। दोस्तों, पृथ्वी तल से प्रति 35 मीटर नीचे जाने पर जो है वह आपका 1 डिग्री सेल्सियस जो है वह बढ़ जाता है। और अगर आप पृथ्वी तल से 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो आपका जो है टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जो है वह घट जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए समताप मंडल। दोस्तों, ओजोन परत जो है यह आपका समताप मंडल में स्थित है। समताप मंडल जो है यह वायुमंडलीय परतों का सेकेंड परत है और इसकी रेंज की बात करें तो इसका रेंज है आपका 18 से लेकर 50 किलोमीटर। ठीक है, इसी के बीच में जो है वो आपका ओजोन परत स्थित होता है। ओजोन परत का कार्य होता है पराबैंगनी किरणों को रोकना। पराबैंगनी किरणों को रोकना। जो पराबैंगनी किरण जो है वह सूर्य से आता है उसको रोकने का काम जो है वह आपका ओजोन परत करती है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरना किसका संकेत होता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी तूफान। दोस्तों, बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है वह अचानक नीचे गिरना यह आपका तूफान का संकेत होता है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक ऊपर चला जाए तो वह मौसम साफ होने का संकेत देता है और अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक पहले नीचे उसके बाद ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि वर्षा की संभावना है। तो 3 बातें हैं। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो तूफान का संकेत, अगर ऊपर जाता है तो मौसम साफ का संकेत, और अगर पहले नीचे आके तब ऊपर जाता है तो इसका मतलब हो गया वर्षा की संभावना। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, पृथ्वी के किस स्थान पर कॉरियोलिस बल लागू नहीं होते हैं? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक। दोस्तों, पृथ्वी पर जो है वह 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक ही एक ऐसा स्थान है जहां पर कॉरियोलिस बल लागू नहीं होता है। कॉरियोलिस बल जहां पर लागू नहीं होता है वहां पर जो है वह चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है। इसी कारण से जो है वह 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक जो है इसको शांत क्षेत्र माना जाता है। शांत क्षेत्र माना जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका, विली विली पवने किस प्रकार की पवने हैं? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी गर्म पवने। दोस्तों, विली विली पवने जो है यह आपका गर्म पवन है। ठीक है, और विली विली पवन जो है यह आपका ऑस्ट्रेलिया में चलती है। कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है वह आपका विली विली पवने चलती है। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है वह लू पवन जो चलती है इसको गर्म पवन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, भूकंपीय तरंग की स्पीड किस यंत्र पर रिकॉर्ड होती है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। दोस्तों, भूकंपीय तरंग की स्पीड जो है यह आपका सिस्मोग्राफ यंत्र पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए अल्फ्रेड वेगनर। दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है यह आपका अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार कई हजार साल पहले जो है वह सभी महाद्वीप जो है एक साथ जुड़ा हुआ था। यानी कि ये हो गया आपका पृथ्वी और ये हो गया आपका सभी महाद्वीप जो कि एक साथ जुड़ा हुआ है। इसका नाम था आपका पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। कई वर्षों के बाद जो है पेंजिया महाद्वीप यह 2 भागों में बटा। एक हो गया आपका अंगारा लैंड और एक हो गया आपका गोंडवाना लैंड। कई वर्षों के बाद जो है फिर से अंगारा लैंड टूटा और जो है इसमें 3 महाद्वीप बना। कौन कौन? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। ये 3 महाद्वीप जो है वो आपका अंगारा लैंड टूटने के बाद बना। और गोंडवाना लैंड जब टूटा तो इसमें आपका 4 महाद्वीप बना। कौन कौन? दक्षिणी अमेरिका,
ठीक है। दूसरा हो गया आपका अफ्रीका, तीसरा हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, और चौथा हो गया आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका अग्निवलय किस महासागर के चारों ओर पाई जाती है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। दोस्तों अग्निवलय जो है यह आपका प्रशांत महासागर के चारों ओर पाई जाती है। अग्निवलय यानी कि रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय का इंग्लिश में नाम है आपका रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर जो है यह प्रशांत महासागर के चारों ओर पाया जाता है। और रिंग ऑफ फायर की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई जो है वह आपका 40,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है ज्वालामुखी क्रियाओं में भाप बाहर आना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, फ्यूम रोल्स। दोस्तों ज्वालामुखी क्रियाओं में जो है वह भाप बाहर आना फ्यूम रोल्स कहलाता है। अगर आपका ज्वालामुखी क्रिया में केवल गर्म पानी बाहर आ रहा है तो उसको जो है वो आपका हॉट स्प्रिंग कहलाता है। अगर ज्वालामुखी क्रिया में भाप और गर्म पानी दोनों बाहर आ रहा है तो उसको गीजर कहलाता है। और ज्वालामुखी क्रिया में केवल अगर कीचड़ बाहर आ रहा है तो उसको जो है मड़ कहलाता है। तो याद रखिएगा, अगर सिर्फ गर्म पानी बाहर आ रहा है तो उसको हॉट स्प्रिंग कहेंगे, सिर्फ भाप आ रहा है तो उसको फ्यूम रोल्स कहेंगे, अगर भाप और पानी दोनों आ रहा है तो उसको गीजर कहेंगे, और अगर सिर्फ कीचड़ आ रहा है तो उसको मड़ कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अरुण। दोस्तों अरुण ग्रह को जो है वह लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अरुण ग्रह का अक्षांशीय झुकाव जो है वह ज़्यादा है। अक्षांशीय झुकाव अधिक होने के कारण अरुण को जो है वह लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, शुक्र। दोस्तों सौर मंडल में जो है वह सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र ग्रह है। हालांकि सूर्य से जो है वह सबसे नज़दीक आपका बुध है, उसके बाद शुक्र है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह जो है वह आपका शुक्र ग्रह ही है। ठीक है। शुक्र ग्रह को जो है यह इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है सूर्य के केंद्र पर निम्न में से कौन सी क्रिया होती है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। दोस्तों सूर्य के केंद्र पर जो है वह आपका नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। और नाभिकीय संलयन क्रिया होती है तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वह आपका हीलियम में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है जिससे कि जो है वह ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी कारण से जो है वह सूर्य के पास जो है वह अपना ऊर्जा होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है सूर्य का कौन सा भाग ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, क्रीट यानी कि कोरोना। दोस्तों ग्रहण के समय जो है वह सूर्य का कोरोना वाला भाग दिखाई पड़ता है। सूर्य के जो है वह कुल 4 भाग हैं। पहला हो गया आपका केंद्र, दूसरा हो गया आपका प्रकाश मंडल, तीसरा हो गया आपका वर्ण मंडल, और चौथा हो गया आपका क्रीट यानी कि कोरोना वाला भाग जो है यह सबसे बाहरी भाग होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है दुग्ध मेखला आकाशगंगा का आकार कैसा है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सर्पिलाकार। दोस्तों दुग्ध मेखला आकाशगंगा का आकार जो है वह आपका सर्पिलाकार है। दुग्ध मेखला जिस पर जो है सूर्य, पृथ्वी सबको स्थित है, यानी कि हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम है आपका दुग्ध मेखला आकाशगंगा का आकार जो है वह आपका सर्पिलाकार है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त का नाम क्या है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जावा गर्त। दोस्तों हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त का नाम है आपका जावा गर्त। ठीक है। मेरियाना गर्त जो है यह आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। और मेरियाना गर्त जो है यह पृथ्वी की सबसे गहरी बिंदु है। पृथ्वी की सबसे गहरी बिंदु जो है वह आपका मेरियाना गर्त है। अगला है किस महासागर की आकृति एस जैसा है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर। दोस्तों अटलांटिक महासागर की आकृति जो है यह आपका एस जैसा है। ठीक है।
और हिंद महासागर की आकृति की बात करें तो इसका आकृति जो है वह आपका एम टाइप का है। तो याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर की आकृति जो है वह आपका एस जैसा है और हिंद महासागर की आकृति जो है वह आपका एम जैसा है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर का नाम क्या है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, टोक्यो। दोस्तों, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर का नाम जो है वह आपका टोक्यो है। टोक्यो जो है यह आपका जापान में स्थित है। सेकेंड लार्जेस्ट जनसंख्या वाला शहर जो है वह आपका दिल्ली है और तीसरा जो है वह आपका संघाई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला है म्यांमार का कौन सा बंदरगाह भारत विकसित कर रहा है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सितवे बंदरगाह। दोस्तों, म्यांमार का सितवे बंदरगाह जो है यह भारत विकसित कर रहा है और म्यांमार का ही एक और बंदरगाह है जिसका नाम है आपका क्याओ कफ्यू बंदरगाह। क्याओ कफ्यू बंदरगाह जो है यह आपका चीन विकसित कर रहा है, चीन विकसित कर रहा है। तो याद रखिएगा कि म्यांमार का सितवे बंदरगाह जो है यह भारत विकसित कर रहा है और क्याओ कफ्यू बंदरगाह जो है यह आपका चीन विकसित कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है श्रीलंका भारत से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पाक जलडमरू मध्य। दोस्तों, श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य जो है यह भारत के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश जो है वह आपका कजाकिस्तान है। स्थलरुद्ध मतलब होता है वह देश जो कि चारों ओर देशों से घिरा है, यानी कि अगर किसी देश का सीमा किसी भी महासागर से नहीं लगता है तो उसको जो है स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। अगला है प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, यूरोप महाद्वीप। दोस्तों, यूरोप महाद्वीप को जो है वह प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, एंडीज पर्वत। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वह आपका एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत जो है ये हो गया आपका एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत का फैलाव जो है यह आपका वेनेजुएला से लेकर चिली तक है। वेनेजुएला से लेकर चिली तक है इसका फैलाव। और एंडीज पर्वत जो है यह आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो याद रखिएगा कि एंडीज पर्वत जो है यह आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसका फैलाव जो है वह आपका वेनेजुएला से लेकर चिली तक है। इसकी कुल लंबाई जो है वह आपका 7200 किलोमीटर है। ठीक है, 7200 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सहारा मरुस्थल। दोस्तों, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल जो है वह आपका सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल जो है यह आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है किस महाद्वीप पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो है वह आपका 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो है वह किसी भी देश का अधिकार नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो है वह केवल वैज्ञानिक ही रिसर्च करने आते हैं, वहाँ पर जो है कोई भी पॉपुलेशन नहीं रहता है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो है भारत के 2 रिसर्च सेंटर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। कौन कौन? पहला हो गया आपका मैत्री और दूसरा हो गया आपका भारती। मैत्री और भारती ये 2 भारत के रिसर्च सेंटर है जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है किस महाद्वीप को प्यासी धरती का महाद्वीप कहा जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है वह आपका प्यासी धरती का महाद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है वह सबसे कम बारिश होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण वाले इलाके में तो बारिश बहुत ही कम होता है। यहाँ पे बड़े बड़े मरुस्थल स्थित हैं। उत्तरी भाग में जो है वह हल्का फुल्का बारिश होता है। इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश पॉपुलेशन जो है वह आपका नॉर्थ में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में जो है ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश पॉपुलेशन स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये था आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आपने जो है 25 में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।